गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कि उसकी बेसिक थियरी देखी थी। तो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकंड नंबर स्टूडेंट, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, यानी कि टू लीनियर इक्वेशन को कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं? 3 टाइप के सॉल्यूशन। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। सेकंड नंबर एम्प्टी सेट और थर्ड नंबर इनफाइनेटली मैनी सेट। तो स्टूडेंट, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता हो, तो वो इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन से टाइप का होगा स्टूडेंट? यूनिक सॉल्यूशन। और ऐसे टाइप के इक्वेशन कैसे होंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगे। सेकंड नंबर, एम्प्टी सेट आंसर कब बनेगा स्टूडेंट? तो जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता हो, तो ऐसे टाइप के जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा स्टूडेंट? एम्प्टी सेट मिलेगा। थर्ड नंबर क्या देखा था कि भाई इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कब मिलेंगे? और सेकंड नंबर, जिनका सॉल्यूशन एम्प्टी सेट होता है वो इक्वेशन नॉट कंसिस्टेंट होते हैं। थर्ड नंबर कि भाई इक्वेशन जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता हो, ऐसे टाइप के जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन कौन सा बनेगा स्टूडेंट? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और स्टूडेंट, ये भी इक्वेशन कैसे होते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर? फिर कभी टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, यानी कि अगर ग्राफ 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, यानी कि स्टूडेंट जहां पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, याद रखना है उल्टा और सीधा, यानी कि जहां पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता हो, वहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो कैसा होता है भाई? दो लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। क्लियर? सेकंड नंबर, जहां पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता हो, उसका सॉल्यूशन एम्प्टी सेट है और उसका जो ग्राफ है वो कैसा होता है भाई? 2 पैरेलल लाइन होता है। थर्ड नंबर, जहां पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता हो, तो वहां पर सॉल्यूशन कौन सा होता है भाई? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और उसका ग्राफ क्या होता है भाई? एक सिंगल लाइन, यानी कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी स्टूडेंट? कोइंसिडेंट हो जाएगी, या तो दोनों लाइनें कैसी होगी? आइडेंटिकल, यानी कि एक सिंगल लाइन, एक साइड में L लिखा होगा, दूसरी साइड में क्या लिखा होगा स्टूडेंट? M। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है भाई? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट? अगर इतनी थियरी क्लियर है तो अब एक काम करो, टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 49 निकालो। पेज नंबर 49 निकालो स्टूडेंट। चलो, वहां पर है एक्सरसाइज 3.2 और वो 3.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पहले देखेंगे। अब सुन लो स्टूडेंट, ये चैप्टर के अंदर जितने भी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बराबर है, हर एक एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे और वो सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग चैप्टर के एंड में सॉल्व करेंगे। यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले
हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन सीख लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेंगे, थर्ड नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख लेंगे, बराबर है। फिर जितने भी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हैं वो सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टूडेंट हम लोग चैप्टर के एंड में करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ में आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने जाओगे तो नहीं आप लोग कोई मेथड कर पाओगे, यानी कि एलिमिनेशन कर पाओगे या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। इसलिए हमारा सबसे पहला काम कौन सा है, हमें पहले सारी मेथडें सीख लेनी और इसके बाद में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आता है वो प्रॉब्लम हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसके अंदर लिखा हो सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ही वो मेथड करनी है, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कोई भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर स्टूडेंट या तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होता है। क्लियर, लाइव रहना है। सेकंड नंबर, जो भी वीडियो लेक्चर के अंदर सम आए कंपलसरी होमवर्क के अंदर करने, वीडियो लेक्चर कंपलसरी देखने, तो चैप्टर के मास्टर बनोगे। और इतना समझ लो 8 मार्क का वेटेज है। कितने मार्क का वेटेज है, 8। और यहाँ पर हर एक मेथड आपको पक्की आ जाएगी, बट उसके लिए वीडियो लेक्चर का वर्क डेली टू डेली, उसको होमवर्क में डेली टू डेली करना पड़ेगा। चलो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो पहले। क्या है भाई, ये हेडिंग है ना, होमवर्क की नोटबुक में डालना है, यहां पर तो सीधा लिखेंगे वीडियो लेक्चर में। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर the line representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel or coincident। यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर C1/C2 इक्वल हो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, पैरेलल कब होगी, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। स्टूडेंट पहले लिख डालो, थियरी के अंदर कल एक पेज छोड़ा था वहां पर लिख लो तो याद जल्दी से रहेगा कि भाई नंबर 1 ए ग्राफ ही है, वो ग्राफ के नीचे लिख डालो नंबर 1 2 3 करके। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, then the graph is intersecting line। then the graph is intersecting line। बराबर है स्टूडेंट। सेकंड नंबर लिखो, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, then the graph is parallel line। चलो क्लियर। थर्ड नंबर, if A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, then the graph is coincident line। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है भाई,
एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन यानी कि एक सिंगल लाइन आपको लगेगी, उसको क्या बोलते हैं भाई, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्लियर, ये 3 स्टेटमेंट याद रखने, अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये एमसीक्यू में आपको मिल सकता है, बराबर है, या तो 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर भी पेपर के अंदर मिल सकता है। ये 3 स्टेटमेंट लिख डालो, फिर आगे हम लोग देखें ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करने, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में 2 इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 6y प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन के ऊपर से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिखेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू, फिर b1 इज इक्वल टू, c1 इज इक्वल टू, 6 वैल्यू पहले लिखनी है, a2, फिर क्या आएगा भाई b2, और फिर क्या आएगा भाई c2। चलो यहाँ पर देखो ये x का कोफिशिएंट 5, ये a1, नीचे 7 है तो ये a2। चलो b1 यानी कि -4, b2 यानी कि 6, c1 यानी कि 8 और c2 यानी कि -9। फिर से समझ लो, देखो ये a1, ये a2, ये b1, ये b2, x का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में a1, दूसरे वाले में a2, ये b1 b2 c1 c2, 6 वैल्यू लिखेंगे। लिख डालो ये 6 वैल्यू, फिर सिखाओ आप लोगों को कैसे काम करना है। 6 वैल्यू लिख डालो, दोनों इक्वेशन लिखो और ये 6 वैल्यू लिखो। चलो अब क्या काम करना है स्टूडेंट हम लोगों को, कि भाई इसका ग्राफ पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7। चलो यहाँ पर नीचे दूसरा क्या फाइंड करूँ, मेरे पास जगह नहीं है, इधर करता हूं, तो भाई b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, -4 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आया कितना भाई, -2 अपॉन 3। और थर्ड नंबर में क्या फाइंड करेंगे, c1 अपॉन c2, तो क्या होगा भाई 8 अपॉन -9, माइनस आगे लगा दे, -8 अपॉन 9। ऐसे वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2, फिर c1 अपॉन c2। अब जरा देखो तो भाई a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल होते नहीं है, और c1 अपॉन c2 भी इनके इक्वल में होता नहीं है, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया के जैसा है, जिसका ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इधर क्या लिखेंगे, हियर, ऐसे लिखना है, हियर a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, so the graph is intersecting line। इसका ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्लियर, ऐसे आपको चेक करना है कि भाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों में से कोई भी आंसर इक्वल नहीं है, तो इसका ग्राफ क्या होगा भाई, नॉट इंटरसेक्ट, सॉरी ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर, चलो ऊपर वाला निकाल देता हूं, यानी कि दूसरा लिख पाए हम लोग।
चलो हो गया वाला। चलो सेकंड नंबर करें उसका स्टूडेंट। चलो सेकंड नंबर का इक्वेशन लिखो। चलो सेकंड नंबर इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये जो आप कर रहे हो गारंटेड एक एमसीक्यू में मिलने वाला है। तो इसका ग्राफ कौन से टाइप का होगा, इसका सॉल्यूशन कौन से टाइप का होगा, तो ऐसे ही फाइंड करना है। चलो सेकंड इक्वेशन कौन सा है? 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। चलो पहले 6 वैल्यू लिखे, a1 a2 फिर b1 b2 फिर c1 c2। चलो a1 कितना है भाई 9, a2 कितना है भाई 18, b1 कितना है भाई 3, b2 6, c1 कितना है भाई 12, c2 कितना है भाई 24। चलो 6 वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे फर्स्ट फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18, 9 2 जा 18। अब देखो ये कट करने के बाद मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी सिखाया है कि भाई जब कट करो, न्यूमरेटर कट हो गया, गलती से 2 आंसर मत लिखो। तो भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 2 आंसर लिख देते हैं। तो भाई जब न्यूमरेटर कंप्लीटली कट हो जाए तो ऊपर 1 आएगा, नीचे क्या आएगा भाई 2 आएगा। समझ गए? जब न्यूमरेटर कट हो जाए बराबर है तो उसके बदले में 1 लगाना है। जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रखना है। क्लियर? चलो दूसरा क्या फाइंड करेंगे? b1 अपॉन b2। चलो वैल्यू रखिए 3 अपॉन 6। देखो 3 2 जा 6 कट हो गया, आंसर आया कितना 1 अपॉन 2। देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हो गए। चलो थर्ड नंबर में फाइंड करें c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। 12 2 जा 24 कट, आंसर आया कितना भाई 1 अपॉन 2। अब जरा देखो तो तीनों आंसर इक्वल हो गए। अभी मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाए, उसके अंदर देखो ये किसमें मैच होता है, फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में कि थर्ड नंबर में। देख लो जरा ये किसमें मैच होता है स्टूडेंट? थर्ड नंबर, यानी कि तीनों इक्वल हो गए। तो इसका ग्राफ क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन। सपोज सॉल्यूशन इज अ ब्लैंक, ऐसे इक्वेशन है दो, ऐसे आने वाला ही है कि भाई द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है, इज अ ब्लैंक। नीचे 4 ऑप्शन हो गए, यूनिक सॉल्यूशन, एम्प्टी सेट, इनफाइनेटली मेनी सेट, कि नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? तीनों इक्वल हो गए तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। चलो अभी क्या लिखेंगे? हियर a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So the graph is, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इसका ग्राफ क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन। ग्राफ इज कोइंसिडेंट लाइन। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में ये जो इक्वेशन है उनके बाजू में आंसर छोटे छोटे लिख देना। फर्स्ट नंबर में यूनिक का क्या लिखेंगे? यू। फिर इसका क्या लिखेंगे? कोइंसिडेंट। और थर्ड नंबर अभी देखते हैं, आंसर बाजू में लिख देना कि जब भी बुक ओपन करोगे आपको आइडिया आएगा क्या करना है। बराबर है? चलो हो गया। चलो थर्ड नंबर करें 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे?
A1 A2, चलो A1 यानी कि 6, A2 यानी कि 2, फिर B1 B2, B1 यानी कि कितना है भाई -3, B2 यानी कि 9, फिर C1 C2, C1 यानी कि 10, C2 यानी कि 9, ये 6 वैल्यू लिखेंगे। लिख दो पहले 6 वैल्यू, फिर फाइंड करो, चलो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 फाइंड करो। चलो क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर -1 आएगा, B2 कितना आएगा भाई -1। चलो A1 अपॉन A2 यानी कि 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6 कट, आंसर आया कितना भाई 3। चलो दूसरा क्या फाइंड करेंगे, B1 अपॉन B2, तो -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कट, आंसर आया कितना 3। फिर C1 अपॉन C2 फाइंड करें, तो 10 अपॉन 9, इसमें कुछ भी कट नहीं होगा। अब चेक कर सकते हो ये कौन से टाइप का क्राइटेरिया बना स्टूडेंट, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर, तो क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन या तो ग्राफ क्या होगा भाई, 2 पैरेलल लाइन। क्लियर, क्या लिखेंगे हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या बनता है स्टूडेंट, इनको अलग करें तो मतलब क्या बना भाई, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, दूसरा B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या लिखेंगे, जब ये क्राइटेरिया है सेकंड नंबर तो पैरेलल लाइन बनेगी, तो क्या लिखेंगे, सो द ग्राफ इज पैरेलल लाइन। आ गया स्टूडेंट, अब समझ में कर पाओगे ऐसे। देखो ये एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं, कोई सर ऐसा होगा 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर भी पेपर में रख सकता है, तब आपको आना चाहिए कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगी, क्राइटेरिया याद रखने। इंटरसेक्टिंग लाइन कब भाई, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड नंबर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो पैरेलल लाइन। और तीनों आंसर इक्वल हो गए, देखो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ग्राफ क्या बना स्टूडेंट, को इंसिडेंट लाइन। क्लियर, कर पाओगे वाला क्वेश्चन कि नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए स्टूडेंट, इसके नीचे वाला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 सेम इसके जैसे एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट कल मैंने थियरी में लिखवाया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट कब बनेगा स्टूडेंट, तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया कि भाई A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो कंसिस्टेंट। सेकंड नंबर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल तो भी कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कब बनेगा, सेकंड नंबर लिखवाया था, देखो अंडरलाइन भी की थी मैंने कि भाई A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इनकंसिस्टेंट।
तो स्टूडेंट याद क्या रखेंगे, जिनका सॉल्यूशन यूनिक या तो जिनका सॉल्यूशन इनफाइनेटली मैनी, वो सारे कौन से भाई, कंसिस्टेंट, और बाकी बचे वो कौन से स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, यानी कि इनकंसिस्टेंट कौन सा, a1/a2 b1/b2 इक्वल है, बट c1/c2 का आंसर इसकी जितना नहीं आता, तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर, चलो अब फर्स्ट नंबर करें कि भाई 3x, ये हेडिंग कहां पर लिखोगे, होमवर्क की नोटबुक में। फर्स्ट नंबर लिखो, सेम अभी किया वैसे इक्वेशन करना है, 3x + 2y = 5। सेकंड नंबर इक्वेशन 2x - 3y = 7, बराबर है। चलो तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, a1 a2 सारी वैल्यू लिखिए, a1 = 3, a2 = 2, चलो फिर b1 = 2, b2 = -3, c1 = 5, c2 = 7। स्टूडेंट इतना समझ लो, अभी हमने इक्वेशन के सामने 0 आता था, यानी कि या तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, या तो दोनों कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के बाद में राइट साइड में होनी चाहिए। समझ गए, दोनों लेफ्ट साइड में होगी तो = 0 आएगा, और दोनों राइट साइड में होनी चाहिए। बट कोई इक्वेशन ऐसा है कभी इसमें 5 ये वाली साइड में है और 7 ये वाली साइड में, तो नहीं चलेगा। वो इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, यहां से 5 को या तो इधर लाना पड़ेगा, या तो 7 को इधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म में होने चाहिए। क्लियर, आएगा तो मैं समझा दूंगा। चलो फाइंड करें कि भाई a1/a2 = क्या आया भाई, 3/2। चलो दूसरा फाइंड करो, b1/b2 = क्या आया भाई, -2/3, माइनस आगे आ जाएगा। तीसरा c1/c2 = 5/7। अब आप देख सकते हो कि भाई तीनों इक्वल है कि अलग अलग है, एक भी आंसर एक दूसरे को मैच करता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन के बाजू में आप लोग लिख डालो आंसर कंसिस्टेंट। तो क्या लिखेंगे इधर, हियर a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. So equations are क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। समझे, मैंने कल तक 3 आपको ये आंसर लिखवाए थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन में। तो कंसिस्टेंट 2 टाइप में बनेगा, या तो तीनों इक्वल नहीं है तो भी कंसिस्टेंट, या तो तीनों का आंसर इक्वल आया तो भी कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब बनेगा, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, वो इनकंसिस्टेंट। ये भी ब्लैंक में आपको मिल सकता है कि भाई ऐसे इक्वेशन होगा कि भाई इक्वेशन 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7 आर ब्लैंक। ऑप्शन होगा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे आपको चेक करना है और फिर आंसर लिखना है। क्लियर, तीनों इक्वल नो आए या तीनों इक्वल आए तो कंसिस्टेंट, बाकी आया कि भाई ये दोनों इक्वल है बट c1/c2 इक्वल होता नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। लिख डालो ये वाला, ये सेकंड नंबर में बाजू में लिखता हो। चलो सेकंड नंबर है 2x - 3y = 8। फिर सेकंड इक्वेशन कौन सा है, 4x - 6y = 9। चलो a1 a2 सारी वैल्यू लिख डाले, a1 = 2,
A2 is equal to 4, B1 is equal to -3, B2 is equal to -6, C1 is equal to 8, C2 is equal to 9। सारी वैल्यू लिख दी हम लोगों ने। चलो क्या फाइंड करें? A1 अपॉन A2, 2 अपॉन 4, 2 2 जा 4। बोलो आंसर क्या बनेगा भाई इसका? 1 अपॉन 2। गलती से 2 मत लिख देना, 1 अपॉन 2। न्यूमरेटर में पूरा न्यूमरेटर कट हो जाए तो उसके बदले में 1 रखो। चलो B1 अपॉन B2 फाइंड करो। तो भाई B1 अपॉन B2 तो -3 अपॉन -6, माइनस माइनस कर, 3 2 जा 6 कर, आंसर आया 1 अपॉन 2। थर्ड नंबर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। अब यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, देखो ये दोनों इक्वल है। तो भाई A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो सॉल्यूशन कौन सा होगा स्टूडेंट? इनकंसिस्टेंट। ये इक्वेशन कैसे है? इनकंसिस्टेंट। तो बाजू में लिख डालो आंसर इन, IN, यानी कि आपको पता चल जाएगा। इधर क्या लिखेंगे? हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो equations are inconsistent। क्लियर स्टूडेंट? ये इक्वेशन कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे। चलो स्टूडेंट थर्ड नंबर लिखिए। थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7। और सेकंड नंबर का इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। चलो पहले A1 A2 वैल्यू लिखिए। A1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, A2 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, B2 इज इक्वल टू -10, C1 इज इक्वल टू 7, C2 इज इक्वल टू 14। चलो सारी वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड करेंगे? A1 अपॉन A2 आप लिख डालो पहले, फिर साथ में हम लोग मिलकर काम करें। पहले 6 वैल्यू लिख डालो, A1 A2 B1 B2 C1 C2। चलो लिख दी। अब A1 अपॉन A2 फाइंड कर, क्या आएगा भाई? 3 अपॉन 2 नीचे 9। देखो ये दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ऐसे बनेगा। देखो 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9, ये 3 3 9। आंसर आया कितना? ऊपर 1 नीचे 6। क्लियर स्टूडेंट? देखो एक डिनोमिनेटर के नीचे भी डिनोमिनेटर हो, वो डायरेक्ट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 3 के साथ। बट यहाँ पर क्या है? 3 अपॉन 2 अपॉन 9, ये दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो
B1 अपॉन B2 फाइंड करें। तो भाई B1 अपॉन B2 यानी कि क्या है भाई 5 अपॉन 3 अपॉन -10, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो भाई 5 अपॉन क्या आएगा भाई 3 मल्टीप्लाई -10, 5 टू जा 10 कट हुआ, आंसर आया -1 अपॉन 6, नीचे माइनस है। चलो C1 अपॉन C2 फाइंड करो, इज इक्वल टू 7 अपॉन 14, 7 टू जा 14 कट आया कितना भाई 1 अपॉन 2। बोलो अब क्या लिखोगे, तीनों में से कोई भी आंसर इक्वल नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट लास्ट में, हियर A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, so the equations are consistent। आएगा, लिख डालो लास्ट लाइन कि भाई A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, so the equations are consistent। चलो क्लियर, चलो उसका 4 नंबर करें कि भाई 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। चलो दूसरा इक्वेशन कौन सा है स्टूडेंट, -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। चलो पहले सारी वैल्यू लिख डालो कि भाई A1 इज इक्वल टू 5, A2 इज इक्वल टू -10, B1 इज इक्वल टू -3, B2 इज इक्वल टू 6, C1 इज इक्वल टू 11, C2 इज इक्वल टू -22। चलो अब खुद फाइंड करो, पहले ट्राई करो, मैं आता हूं आपके साथ में, डोंट वरी, पहले खुद फाइंड करो क्या आंसर लेकर आते हो आप लोग। चलो पहले A1 अपॉन A2 फाइंड करो, लिखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू -5 अपॉन 10, नीचे माइनस है आगे लगा देना है, कट करो और आंसर लिखो। तो भाई A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू -5 अपॉन 10, 5 टू जा 10 कट, आंसर आया -1 अपॉन 2। चलो दूसरा B1 अपॉन B2 फाइंड करो, तो -3 अपॉन 6, 3 टू जा 6 कट, आंसर आया -1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 फाइंड करो, तो -11 अपॉन 22, 11 टू जा 22, आंसर आया -1 अपॉन 2। जरा चेक करो, तीनों आंसर इक्वल आ गए, तो क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट, क्या लिखेंगे हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, सो इक्वेशंस आर, क्या लिखेंगे स्टूडेंट कंसिस्टेंट। क्लियर, कैन यू डू इट, अब कॉन्फिडेंस आ गया ना, कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, 5th नंबर 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सेकंड इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। चलो A1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, A2 इज इक्वल टू 2, फिर B1 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 3,
फिर C1 इज इक्वल टू 8, C2 इज इक्वल टू 12। चलो फाइंड करें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, फाइंड करो तो अभी मैंने सिखाया, चिंता मत करो। क्या होगा कि भाई 4 अपॉन 3 अपॉन 2, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 4 नीचे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू जा 4 कट 2 अपॉन 3। चलो B1 अपॉन B2 क्या होगा भाई 2 अपॉन 3। चलो दो इक्वल हुए, अब C1 अपॉन C2 क्या लिखेंगे 8 अपॉन 12, 4 से कट होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 2 3, तीनों आंसर इक्वल 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3। बताओ स्टूडेंट ये कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, यही ऑप्शन में नीचे लिखना है। हियर A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. So equation are consistent. चलो हो गया, कर पाओगे तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। 4 नंबर पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। ऐसे ही आपको फाइंड करना है कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हो तो क्या करना है भाई, ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली, तो भाई ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ग्राफ तो हम लोग चैप्टर के एंड में ड्रॉ करेंगे, बट जब होमवर्क की नोटबुक के अंदर आप ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, होमवर्क की नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, तो ये 5 सम है और नीचे ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 सम है, वो कंटिन्यू कर लेंगे, यानी कि 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 4 के जो सम है ग्राफ हम लोग चैप्टर के एंड में ड्रॉ करेंगे, अभी नहीं ड्रॉ करने। क्या करोगे स्टूडेंट, ये 4 इक्वेशन है, इसके साथ में कंटिन्यू आपको क्या करने है भाई, चेक कर लेंगे कभी कौन सा कंसिस्टेंट कौन सा इनकंसिस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट, बोलो कर पाओगे 4 इक्वेशन कि नहीं कर पाओगे, हाँ या ना, पक्का कर पाओगे? तो ठीक है स्टूडेंट, आज इतना रखते, कल हम लोग स्टूडेंट मेथड ऑफ एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। और देखो हर एक वीडियो दी एंड तक देखना वरना पछताओगे, समझ गए? तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।